हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे आप सब कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे। चैप्टर का नेम है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं आखिर ट्राइंगल होता क्या है। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि 3 लाइन सेगमेंट क्लोज फिगर इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, यानी 3 लाइन सेगमेंट से जो फिगर होगी क्लोज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। अब यहाँ आप 2 चीजें ध्यान रखना है कि अगर आप लोग अगर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं, सबको पता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये एंगल ए, ये आपका बी और ये सी है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी जो ट्राइंगल की होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, ट्राइंगल की। देखिए तो याद होगी सबको एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल क्या कहता है सर, ये हमको मालूम है। क्या कहता है सर, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180। यानी तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू है, जिन्होंने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हम जो इस एक्सरसाइज में बात करेंगे, टोटल हम ट्राइंगल के बारे में बात करने वाले, एंगल्स के बात करने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंसी हम कौन कौन सी यूज करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए, आपको जब भी क्वेश्चन गिवन होगा, यहाँ पर 2 ट्राइंगल गिवन होंगे, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी एक बार बात कर लेते हैं। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हम लोग बात कर लेते हैं। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होती है हमारी सर, साइड एंगल साइड होती है। सेकंड कौन सी होती है सर, एंगल साइड होती है। साइड एंगल साइड होती है, एंगल साइड होती है, ठीक है। या इसी को आप लोग क्या कह देते हैं, एंगल साइड एंगल बोल देते हैं। कैसे भाई, देखिए ऐसे, ये ट्राइंगल है, एंगल, ये साइड हो जाएगी, फिर ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। इसी के 2 नाम होते हैं। थर्ड आपका क्या होता है सर, थर्ड हमारा होता है साइड होती है। और आपका यहीं से बच्चों एक होता है कौन सा, एंगल, जिसमें जो आप लोग तीनों एंगल्स को बराबर ले लेते हैं। एक होती है बच्चों फोर्थ, अगर हम लोग बात करते हैं, RHS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ये कौन सी होती है, ये होती है स्टूडेंट जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, उनकी जो हम लोग साइड जो राइट एंगल होता है वो आपकी होती है। तो इन्हीं हम लोग बातों पर बात करने वाले हैं। चैप्टर आप लोगों का मालूम है, आप लोगों को कौन से चैप्टर के हम लोग बात कर रहे हैं, अपने 7 चैप्टर के हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइए आराम से हम लोग क्वेश्चंस को अपने स्टार्ट करते हैं। इन्हीं सब बातों का हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए एक और चीज हम आपको बता देते हैं जरा, कि जो क्वेश्चंस हैं आपके, उनको करने से पहले कॉन्ग्रुएंसी होती क्या, कॉन्ग्रुएंट होता क्या। देखिए सेम फिगर सेम शेप की होगी, जो जैसे क्या सर, ये एक ट्राइंगल है सर, एक ये ट्राइंगल है। अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल को ओवरलैप कर जाता है, ओवरलैप बोले तो ढक देता है, कवर कर देता है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखिए मान लीजिए कैसे हो भैया, ये इसके भी कई तरीके होते हैं। देखिए किसी ट्राइंगल की साइड इक्वल है 3 है, ये भी, ये 5 है, ये 8 है। देखिए मानिए ये 3 है, ये 5 है, ये 8 है। देखिए सेम फिगर सेम साइज, तो दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो जाएंगे सर, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज होंगे सर, तीनों की साइड ही बराबर है। क्या इक्वल है, साइड इक्वल, तो हम इसको कहेंगे बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, साइड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल के एंगल साइड एंगल इक्वल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल बोलेंगे। किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बाई एंगल बोलते हैं, है ना। तो यहां पर लाओ एक और बढ़ा देते हैं हम लोग, बाई किससे, एंगल। तो कोई भी बात नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी चीज की। हम लोग जैसे यहाँ एंगल आ रहा है, तो 2 एंगल आप इक्वल दिखा दीजिए, 2 साइड आप इक्वल दिखा दीजिए, उससे भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस में बहुत फर्क होता है। सिमिलर का मतलब तो ये होता है फिगर सेम होनी चाहिए। फिगर का सेम का मतलब क्या है, ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल, तो ये सिमिलर हो जाएंगे आपस में। सिमिलर का साइन ये होता देखिए, और कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसा होता है, कॉन्ग्रुएंट का ये होता देखिए। मतलब इक्वल भी है और सिमिलर भी है। बात समझ में आ रही है। और सिमिलर वाले जो होंगे वो सिर्फ सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ये आप लोगों को यहां ध्यान रखना है। हम लोग सीधे चलेंगे बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 पर।
और क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करेंगे हम लोग। उससे पहले जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, जल्दी से एक बार लाइक कर देंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जो भी आप लोगों के लिए न्यू नोटिफिकेशन होंगे, न्यू इन्फॉर्मेशन होगी, उसके आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन आप सभी को वहां से मिलते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सामने है और क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, शुरुआत करते। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और आइए फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि फिगर से ही आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा है, 1 है। देखिए ये हमने यहां से फिगर बना देते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन से आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम यहां नहीं होगी। देखिए हमको जो गिवन है ए डी बी सी और कह रहा है ये साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है, और यहां पर ये 2 एंगल आपको गिवन है। देखिए सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन नंबर 1 है। क्वेश्चन आपके सबके सामने लिखा, हम सिर्फ फिगर की बात करेंगे। चलिए आइए, इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल हम लेंगे यहां से देखेंगे ध्यान से। ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सेकंड ट्राइंगल ए बी डी। कौन सा ट्राइंगल ए बी डी। अब आपको जो चीजें गिवन है पहले आप वो लिखिए। देखिए साफ साफ पता चला, लाइन खींचे होने का मतलब क्या, ये दोनों आपस में क्या इक्वल। AC इक्वल है किसके बच्चों, AD के। AC इक्वल है किसके, AD के। अब ये क्यों है, क्योंकि ये बुक वाला खुद कह रहा है और जो चीजें होंगी वो हमको लिखना होगा। देखिए अब AC इक्वल है किसके, AD के। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें CAB, कौन सा एंगल, CAB इक्वल होगा किसके, DAB के। किसके इक्वल होगा, DAB के। क्यों होगा, या आप इसको BAD भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BAD भी लिख सकते हैं, DAB लिख सकते हैं। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर AB बाइसेक्ट एंगल A। AB बाइसेक्ट करा, इसलिए आपस में क्या हो गई, ये इक्वल हो गए। अब देखो ध्यान से बच्चों, दोनों ही ट्राइंगल में क्या आ रहा है कॉमन, AB। सर AB क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया, तो यहां क्या लिखेंगे, कॉमन। अब कंफ्यूज मत होना, सर आपने DAB लिखा है, आप इसको BAD भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BAD। बट एंगल आपका क्या आना चाहिए बीच में। जब हमने CAB लिखा, हमने DAB लिख दिया। आपको कंफ्यूजन हो तो हम इसको BAD लाओ लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब दोनों क्या होगा, इक्वल। हमें यहां से क्या पता चला, बाई किससे हुआ, सर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ABD के। देखिए हमारा यहीं पर क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, हैंड्स प्रूव्ड। अब इसका मतलब बाई साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सिमिलैरिटी कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ क्राइटेरिया बोल सकते हैं। तो आराम से क्वेश्चन नंबर 1 को आप सभी नोट कर लीजिए। अच्छा नहीं, अभी तो आपसे और भी कुछ पूछा गया भाई आपसे, सो दैट। अच्छा ये तो आपसे कहा ही गया है, ये तो आपसे कहा ही गया, प्रूफ हो गया हमारा। अभी भाई यहां पर सेकंड पार्ट और है। क्या है यहां पर, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD को आप क्या कह सकते हैं भैया, BC और BD को क्या कहोगे बताइए। ये BC है और ये BD है। जब किसी ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो आप लिखते हैं बाई CPCT और आप लिखेंगे BC इक्वल टू BD। अब भाई CPCT क्या होता है ना, CPCT क्या होता है आपको ये भी तो बताना है। तो चलिए CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या होता है CPCT का मतलब, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ये हो गए, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जी कंप्लीट। आराम से आप लोग नोट कर लीजिए। चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए टोटल हमारे क्वेश्चन जो गिवन है 8 क्वेश्चन गिवन है। 4 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। देखिए चलिए जी क्वेश्चन नंबर करेंगे हम कौन से को, अपने 2 पर। आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट और नोट आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिए। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। NCERT क्लास 9th NCERT की हम लोग बात कर रहे हैं।
क्लास 8, 6, 7, 8 हम स्टैंडर्ड की RS अग्रवाल की बात कर रहे हैं। ऐसे ही कंपोजिट मैथमेटिक्स आपका ऑल सॉल्यूशन अपलोड हो चुका, देखिए तो आप आराम से सभी क्वेश्चंस को वहां से कर सकते। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम बच्चों? 2 पर अपने आ चुके। देखिए 2 कह रहा है ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? ABCD क्या है एक बच्चों? क्वाड्रिलेटरल है। देखिए हम बना देते हैं क्वाड्रिलेटरल, देखिए ध्यान से। ये हमने क्या बनाया? क्वाड्रिलेटरल। ये इसके क्या हो जाएंगे सर? ये इसके डायगोनल आ जाएंगे। देखिए ये क्या होगा? इसके डायगोनल आ गए। देखिए तो ये है C, ये है D, ये है A, ये है B। यहां पर ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन और कह रहा भैया ये साइड इस साइड के क्या है? इक्वल है। विच AD इक्वल टू कितना? BC एंड DAB इक्वल किसके? CBA के। आइए जी सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने है। चलिए जी, अब सबसे पहला पार्ट आपको गिवन है जो प्रूफ करना है ABD कॉन्ग्रुएंट लाना किसके? BAC के। तो हम सीधे इसी ट्राइंगल को उठा लेंगे। इन ट्राइंगल कौन सा? BABD एंड BAC एंड ट्राइंगल कौन सा? BAC। आइए देखिए सबसे पहले जो गिवन है वो देखो भैया, कह रहा है जो AD है वो किसके इक्वल है? सर BC के इक्वल है। AD इक्वल किसके है? BC। क्यों है? क्योंकि बुक में भैया वो खुद कह रहा, तो हमें तो मानना पड़ेगा। चलिए हमने जी ये मान लिया, कोई बात नहीं, मानेंगे। अगले पार्ट देखेंगे, अगला कीजिए क्या और इक्वल क्या हो सकता है। सर यहां पर जो है हमारा एंगल कह रहा है कौन सा? DAB इक्वल है सर किसके? सर ये कह रहा है CBA के। CBA के इक्वल है। CBA देखिए ये क्यों है सर? सर ये भी कह रहा है गिवन है। क्या है? गिवन है। सर इन दोनों में अगर देखें ध्यान से तो AB क्या है? कॉमन आ रहा है। AB क्या आ गया? कॉमन। देखिए हो गया क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तो बाई किससे हुआ? सर साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से हो गया है। आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? BAC के। देखिए ये कौन सा पार्ट हो गया सर? फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया जी। ठीक है, सेकंड पार्ट हमको जो लाना है वो क्या लाना है सर? लाना BD इक्वल टू AC लाना है। क्या लाना है? BD इक्वल टू AC। देखिए सेकंड पार्ट आ जाइए। बाई किससे? सर CPCT से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और कौन सी साइड दिखानी है? सर BD जो है वो इक्वल है किसके? सर AC के। ये देखो BD इक्वल है किसके? AC के। तो बिल्कुल है, लिख दीजिए BD इक्वल टू किसके? AC के। सर थर्ड पार्ट में क्या लाना है? देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल है। थर्ड पार्ट में क्या लाना है आपको? ABD और BAC। देखिए ये भी क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? ABD इक्वल हो जाएगा किसके सर? BAC के। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया जी? क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट होता है कौन सा? चलिए CPCT से हुआ ये भी, क्योंकि बाई CPCT। क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए। देखिए ये भी आपका प्रूफ हो गया। देखिए PD हैंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गए कौन से पर? हम थर्ड पर आ गए सर। चलिए जी थर्ड क्वेश्चन को करते हैं अब हम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए बड़े मन से करिए, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स होती हैं आप संडे लाइव क्लास शाम को 5 बजे, वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 6 बजे आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, और 3 क्या कहता है हम उसको देखेंगे। आइए इसको कर देते हैं हम यहाँ से रफ। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था आपका ये, और आ गए हम लोग कौन से पर? क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। कोशिश रहेगी हमारी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं वीडियो में। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम लोग। थर्ड में कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने, देखिए AD एंड BC आर इक्वल। क्या? AD और BC क्या आपस में इक्वल है? देखिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। AD और BC क्या आपस में इक्वल है? देखिए हम फिगर ड्रॉ कर लिया हमने। देखिए कुछ जेड टाइप में बना हुआ है ना, और इस वाले फिगर को आप ऐसे मिला दीजिए। अच्छा ये स्ट्रेट है एकदम। देखिए इस तरीके से है कुछ। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहा उसने? O,
इसको क्या कहा D, ये A, ये आपका C है, ये आपका B है। देखिए ये हमने 90 डिग्री की भी ना, यहां पर भी हमको 90, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये आपको क्वेश्चन की भी है बच्चों, ठीक है। आगे कह रहा है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन। आगे कह रहा है सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट करता है किसको, AB को। CD बाइसेक्ट करता है किसको, AB को बाइसेक्ट कर, ये CD है ना, ये इसको बाइसेक्ट करता है, यानी 90 डिग्री वाले एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब होता है बराबर दो भागों में किसी चीज को डिवाइड करना, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सिंस तो सबसे पहले लिखिए क्या गिवन है, सिंस क्या कह रहा है, AB एंड CD, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम ये कहेंगे जो एंगल AOD इक्वल होगा किसके, BOC के। देखो ध्यान से, AOD और BOC इक्वल हो गए, क्यों सर, ये हो गए हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए जी, बिल्कुल सर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। अब क्या लिखेंगे सर, यहां हमसे एक चीज और कही है उसने, हमसे साइड बराबर कह रहा है, क्या कह रहा है, साइड इक्वल है, वो भी कह रहा है। चलिए वो हम अभी दिखाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमको दिखाएंगे। तो इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, ट्रायंगल ले लीजिए अपने AOD एंड BOC। अब लिखना स्टार्ट करते हैं, आइए देखिए, एंगल AOD इक्वल है किसके, BOC के। वैसे तो हम ऊपर दिखा चुके हैं, यहां लिख दीजिएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। और क्या दिखा सकते हैं, एंगल और कौन सा इक्वल होगा सर, यहां 90 डिग्री हमको दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री क्या है, दिखाई दे रहा है। तो क्या लिखेंगे, DAO, कौन सा, DAO इक्वल होगा CBO के, किसके, CB। यहां पर क्या आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आएगा। लाओ लिखे देते हैं हम लोग, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, या यहां से आप इसको हटा दीजिए वरना आप कंफ्यूज होंगे, सर आपने क्यों लिखा है ऐसे, हटा दिया हमने, लीजिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ये क्या हुआ सर, 90 डिग्री के, देखिए ध्यान से, क्या हो गए सर, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब सर एक चीज हमको बुक में कहा था सर, जो AD है वो इक्वल होगा किसके सर, BC के। ये क्या था यहाँ पर, गिवन है, क्या ये गिवन है। तो बाई किससे हमने किया, ये एंगल साइड से कर दिया, बाई किससे हो गया, एंगल साइड से, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सिमिलैरिटी से, क्राइटेरिया। तो ट्राइंगल AOD, कौन सा, AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके बच्चों, BOC के। आपको ये लाना है क्या, नहीं भाई, बाई CPCT से कर दीजिए, बाई CPCT आपको जो लाना है वो देखो। तो OA इक्वल हो जाएगा किसके, OB के, ठीक है। और आप यहां कह सकते हैं कि हेंस, ठीक है, लिख सकते हैं दैट इज O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, हेंस CD बाइसेक्ट AB। देखिए ये आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर आपका 3rd हो गया जी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने कौन से पर, 4th पर। आइए जी 4th को और देखते हैं हम लोग क्या कहता है 4th नंबर। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम अपने, 4 पर आ गए। देखिए टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है सर, 8 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हम इस पार्ट में करेंगे, 4 क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे। 2 पार्ट्स में हम इस वीडियो को डिवाइड करेंगे, जैसे ज्यादा लेंथी हमारी ये वीडियो ना हो। चलिए जी 4th क्वेश्चन की हम लोग आइए बात करते हैं। कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम, 4th पर आ गए। देखिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। CPCT का मतलब होता है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है, ठीक है। बाकी सिमिलैरिटी तो आपको मालूम है, साइड एंगल साइड, एंगल साइड, और एंगल साइड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम अपने, 4th पर। देखिए तो 4th में कह रहा है L एंड M आर 2 पैरेलल लाइन। कौन कौन सी सर, L और M
टू पैरेलल लाइंस है। बिल्कुल जी, टू पैरेलल लाइंस हमारी हो गई बच्चों। आगे कह रहा है इंटरसेक्टेड बाय अनदर पैरेलल टू लाइन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू जो है ना, इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। एक का नाम बच्चों पी है, सेकंड का नाम बच्चों क्यू है, ठीक है। और कौन से पॉइंट पे कर रही है सर, ये कर रही है ए पर, ये कर रही है सर बी पर, ये है सर सी पर, ये है सर डी पर। ये है जी बात इतनी सी। आगे कह रहा है सी सो दैट, अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर दी हमने ए सी से। आगे कह रहा सो दैट ट्राइंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी ए के। किसके इक्वल है, सी डी ए के। अब देखो बच्चों, जौन सा ट्राइंगल ये कह रहा है ना सॉल्यूशन में, उसी ट्राइंगल को हम ले लेते हैं। क्या आंसर ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा, ए सी डी। आइए जी लिखिए, क्या लिख सकते हैं सर यहां पर हम सर लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। कौन सा, एंगल बी ए सी इक्वल होगा किसके बच्चों, ए सी डी के। देखिए ए सी डी के क्या होगा सर, इक्वल होगा। क्यों होगा सर, ये होता अल्टरनेट एंगल। कौन सा, अल्टरनेट एंगल। बात समझ में आ गई, बी ए सी डी के इक्वल हो गया। देखिए क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। सर एक चीज और देखिए सर, दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, ए सी, तो ए सी इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी। क्यों भाई, क्योंकि सर ये दोनों में क्या है, कॉमन है। देखो ए सी, तो ए सी इक्वल टू किसके, ए सी के, दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है, तो ए सी इक्वल टू ए सी क्या हो गया हमारा, कॉमन आ गया। अब थर्ड चीज और देखिए स्टूडेंट्स, सर बी सी ए इक्वल हो जाएगा किसके, डी ए सी के। बी सी ए और डी ए सी, क्यों सर, अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। लिख दीजिएगा अल्टरनेट एंगल से। अब बाई कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ हमारा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो ट्राइंगल हमारा क्या हो गया सर, कॉन्ग्रुएंट हो चुका। देखिए यही तो करना था, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया जी कंप्लीट। कौन से क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तरीके और भी हैं इस क्वेश्चन के ठीक है, और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन के, आप करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए बाकी आपकी मर्जी है, आप देखें अपने हिसाब से, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। चलिए एक सेकंड मेथड और मैं कर देता हूं। चलिए आप कंफ्यूज मत होना, ये कौन सा मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। चलिए कर ही देते हैं, वरना आप कहेंगे आप सर कैसे करा। ठीक है, सेकंड मेथड में क्या करते हैं हम, सेकंड मेथड है कि यहाँ करते हैं हम लोग, और बहुत ईजी से करेंगे। देखिए बहुत ईजी से करेंगे, आपको जो पसंद आए ये करना चाहें ये करिए, ये करना चाहें तो ये कर लीजिए आप लोग। चलिए सेकंड मेथड को अगर हम लोग एक बार और देखेंगे, जरा ध्यान से देखिए, जोन सा आपको इजी लगे आप उस तरीके से एग्जाम में करके आएंगे, बढ़िया मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से हम क्या लिखेंगे, हमको जो ट्राइंगल लेकर चलना वो देखिए। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेना है, ए बी सी, एंड ट्राइंगल कौन सा लेना हम लोगों को, सी डी ए लेना। देखिए अब देखो ध्यान से, ए बी इक्वल है किसके बच्चों, सी डी के होगा। ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के होगा। क्यों होगा, इससे पहले आप और भी लिख सकते हैं यहां पर कि ए बी इक्वल किसके होगा, सी डी के, और बी सी इक्वल होगा किसके, ए डी के। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्या है, एक ये पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी क्या कह रहा है बुक वाला, एक पैरेललोग्राम की शेप में आपका आ गया। देखिए ठीक है, ए बी सी डी क्या बन गया, देखिए ध्यान से, ए बी सी डी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो खुद बुक वाला कह रहा है कि बच्चों ए बी जो है वो सी डी के तो पैरेलल है। तो जब ये पैरेललोग्राम है, कौन पैरेललोग्राम है, कौन ए बी सी डी है, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो ये चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो यहां आप लिख सकते हैं प्रूव अबव। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले को लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू किसके, ए डी के, ये भी क्या हो जाएगी, प्रूव अबव। ठीक, अब आपकी ये दो चीजें हो गई, और एसी दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन है। अब बाई किससे हो गया हमारा, साइड से हो गया। देखिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ क्राइटेरियन। ठीक, आप यहां लिख सकते हैं ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, सी डी ए के। देखिए
आपको जौन सा भी ठीक लगे, ये ठीक या ये ठीक, आपको देखिए मुझे मालूम है आप लोग उसको ज्यादा प्रीफर करेंगे करने के लिए, ये उससे भी इजी है वैसे, क्योंकि इसके लिए आपको पैरेललोग्राम दिखाना होगा। अब सबको मालूम है कि जब ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल हैं तो क्या बन जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम की साइड तो इक्वल हो गई, तो हमने लिख दिया AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू AD, क्योंकि इक्वल होती है ना, ये हमने इक्वल लिख दिया। तो यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। देखिए जो नेक्स्ट पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 5 to 8। देखिए ये पार्ट 1 था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन 4 की बात करी है, और यहां हमने विद इंट्रोडक्शन बात करी, विद इंट्रोडक्शन बात करी है चैप्टर की। देखिए पार्ट जो हमारा 2 होगा, क्वेश्चन नंबर कहां से 5 to क्वेश्चन कहां से बात करेंगे, हम लोग 8 की बात करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कितनी एक्सरसाइज है यहाँ पर हमारी, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। आप सभी के स्कूल दोबारा से स्कूल ओपन हो चुके हैं। चैप्टर की बात करें, सीबीएसई ने रिड्यूस करा सिलेबस आपका, टोटल आपके 12 चैप्टर है। हाफ ईयरली का आपका कोर्स हमने करा दिया कंप्लीट, हाफ ईयरली के बाद का सिलेबस हमने अब शुरू करा दिया है। तो अच्छे से तैयारी करिए, स्कूल आपके दोबारा से खुल चुके हैं, वीडियोस पर डे देखते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 to क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं हम लोग, तब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।